माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। सो गाइस, जो लोग हमारे वीडियो में नए हैं और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो लोग हमें प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो लोगों से मैं कह रही हूँ नेगेटिव कमेंट आ रही है, वो लोग भैया बहन हो जो भी हो, आप लोग भी सोचिए सबसे बड़ा कौन होता है? जो गलती को माफ़ करता है वो होता है ना। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोगों के आगे आज हाथ जोड़ रही हूँ, आप लोग ऐसे कमेंट ना करें और उसके गुनगुन के साथ दे। मैं आप लोगों से इसलिए मैंने जब कदम उठाई हूँ उसके साथ देने के लिए, तो मैं पीछा नहीं हटूँगी और साथ दूँगी जब तक होगा। ऐसे आप लोग भी चाहोगे, आप लोग भी कदम उठाओगे तो मेरे एक करने से कुछ नहीं होगा। मैं अकेले की तो कुछ कर लूँ नहीं होगा, पब्लिक के साथ बहुत बड़ा होता है। आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि जो लोग गलती करता है तो माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तो आप लोगों को नज़र में समर भैया अच्छा है, हमारे नज़र में भी अच्छा है। कुछ गलती है उनके, थोड़ा ही गलती मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि उन्होंने जब कदम उठाए शादी कर लिए तो राधिका को जो हक अधिकार है तो सबसे पहले गुनगुन का है। तो चलिए उसके वजह से उसके उसके वजह से इतनी बड़ी सज़ा मिली। अब इससे भी बढ़ के सज़ा कोई नहीं हो सकता एक औरत के लिए। आप लोग समझ सकते हो, आदमी हो या औरत हो, कोई भी ये समझ सकता है जिसके ऊपर सौतन आ गई, उससे भी बढ़ के सज़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए। और वो भी किसी के लड़की है, वो भी किसी की बेटी है, कितनी ज़्यादा परेशान है, कितनी ज़्यादा टेंशन में रहती है, कितनी प्यार से कहती है कि मतलब जैसे भी करिए। अब तो झुक रही है ना, तो वही तो होता है। जो इंसान अगर गलती कर दिया, वो अगर समझ जाए, गलती को अपने मान ले और वो सुधरना चाहे तो उसे चांस मिलनी चाहिए। उसे चांस देने वाला, उसे माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तो समर भैया ऐसे भी तो बड़े हैं, मतलब समर भैया तो ऐसे भी तो अच्छे कहलाएंगे, माफ़ कर देंगे, उसके ज़िंदगी के सहारा, उसको सहारे बन जाएंगे और उसको थोड़ा बहुत, ये नहीं ज़्यादा जो हाँ उसके पीछे पीछे घूमे, उसके गुलाम बने। तो अब तो ऐसा नहीं हो सकता, पहले जो था वो था, अब तो नहीं उतना हो सकता है। और रहा बात राधिका को, तो आप लोग देखना, ये बात हकीकत है। राधिका है समझदार है, गुनगुन से समझदार है, ये नहीं कह रही हूँ नहीं है समझदार, मगर जो गुनगुन की माँ करती थी काम करने के लिए, जब मेरी बेटी काम कर रही है ऐसे मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो राधिका की माँ भी तो कह रही है। एक बात ये हकीकत है कि राधिका की मम्मी, आप लोग गौर से ये वाला जिस स्क्रीन पे ये फ़ोटो लगाऊंगी, ये वाला वीडियो देखना। वो वाला वीडियो में राधिका की मम्मी क्या कह रही है कि समर की मम्मी नहीं है काम करने के लिए, कह ले तुम नौकरानी बनी हो। फिर उसके बाद में कह रही है वो जो लड़की बैठी हुई है, गुनगुन बैठी हुई है, वो नहीं करेगी है, तू नहीं करेगी, अकेले काम नहीं करेगी। तो काम वाला फिर वही बात ही आ गई, जो गुनगुन की मम्मी जो मतलब नाटक करती थी, वो मतलब ये राधिका की मम्मी भी वही सवाल वही बात कर रही हैं। एक बात इन लोगों के है कि हाँ, उन लोगों को पता है कि हाँ गुनगुन की मम्मी मतलब गुनगुन की मम्मी गुनगुन से काम करने के लिए मना करती थी। तो ये कुछ हद तक मतलब काम तो कर रही है, मगर इन लोगों के भी मन में है कि गुनगुन कुछ ना करे, मतलब राधिका कुछ ना करे, सॉरी गाइस, राधिका भी मतलब काम ना करे, नौकरानी थोड़ी है, इस घर के काम नहीं करेगी। तो है कितना लोग, एक समर भाई है, एक उनकी मम्मी है, मम्मी भी कितना दिन रहने वाली है वो आप सबको पता ही है। और दो तीन लोगों का काम है, तो ये कौन सी ज़्यादा काम है। तो उन लोगों को जब इतना ही समझदारी है तो उनको तो जिक्र तक नहीं करना चाहिए। ये तो तुम्हारे मम्मी काम नहीं कर रही है, राधिका तेरी सास काम नहीं करती है, तू ही सारे काम कर रही है, ये तो जुबान भी नहीं आना चाहिए उन लोगों के। इतना ही संस्कार भरा है तो। अरे हर कोई अपने जगह पे बुरा होता है, हर कोई अच्छा होता है। तो ये है, कोई कोई ज़्यादा ही बुरा हो जाता है। तो ज़्यादा बुरा हो जाता है, तो जो समझदार है इंसान है तो उसे सुधारना चाहे, उसे समझाना चाहे, तो मतलब
कौन ऐसे इंसान है कि जो बिगड़ा हुआ है उसके ऊपर उतर जाओ, जो एकदम से ना उसे समझाना ही है, उसे सुधारना ही है। तो ऐसा उसे सुधारना चाहो तो सुधर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं सुधर पाएगी, सुधर जाएगी। और उसको बहुत कुछ अब अकल आ गया, समझ आ गया, अब बहुत मतलब लाइन पे आ चुकी है। मगर पहली बात, आप लोग हमारे तरफ माँ बाप को हिम्मत नहीं होता है कि हमारे तरफ की माँ बाप कहे और आदमी से काम, मतलब अपने हस्बैंड से काम कराओ, अपने सास से काम कराओ, ये तो नहीं होता है। क्या पता ये बड़े बड़े घरों में होता है, हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं होता है। हमारे भी 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे को अकेले में मतलब परवरिश करती हूँ और अकेले ही सब कुछ करती हूँ। और सास भी है, ये नहीं कि नहीं है सास, तो सास है तो उनको कोई काम के लिए नहीं कहेगा। वो जिसके पास जाएंगे नहाएंगे धोएंगे और उनके कपड़े लत्ते सब कर देगा, जिसके पास बैठेंगे वो खाना दे देगा। मतलब 5 भैया हेलो, तो ये नहीं है कि मतलब माँ करेंगी ये करेंगी वो करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और चलिए हमारा तो अलग है, ये गुनगुन का मैटर है, गुनगुन के साथ सही नहीं हो रहा। इसीलिए आप लोगों से मैं कहती हूँ, जैसे कि मैं मतलब कदम उठाई हूँ कि नहीं उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग भी ऐसे चाहोगे, आप लोग भी सपोर्ट करोगे तो गुनगुन के सहारा मिल जाएगा। और गुनगुन को मतलब वो ये भी नहीं कह रही है राधिका को निकाल दो, अब कह भी नहीं सकती, क्यों कहेगी, इतनी बड़ी गलती जो करी है उसी के गलती के कारण शादी हुआ है, तो कह भी नहीं सकती हो। तो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं उसको घर से धक्का मार के निकाल दो, उसका कोई हक अधिकार नहीं है। वो रहना चाह रही है, नहीं रहती, वो कहती है नहीं मैं नहीं रहूँगी, तुमने शादी कर लिया तो उसका अलग बात है भैया, नहीं रहेगी तो डिवोर्स दो जाओ। अब वो रहना चाह रही है तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए, किसी के लड़की के साथ ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। और उसको लाके गलती है, मगर सुधरने का मौका जब देता समझ तो होता है कि ना इन्होंने कितना बार सुधरने को मौका दिया। 3 महीना तो गई, 3 महीना गई है कि माने आप लोग बताओ ना, आपकी घरवाली चली जाएगी क्या, मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ भी होगा, कोई ऐसी डिमांड करेगी तो आप लोग इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते ना, कोई नहीं करेगा। तो उन्होंने तो इतना जल्दी कर ली है, वो गलती है उनको, आप लोग मानो या मत मानो, वो तो गलती है। साल भर 1.5 साल 2 साल इंतजार करते, वही ड्रामा रहता तो चलो एक पॉइंट बनता था। 3 महीने के अंदर में कौन सी पॉइंट बन जाए उनकी शादी करने की। तो चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, मैं तो आप लोगों को कमेंट आ रही है कि मैं गलत ही बोल रही हूँ, तो चलो गलत ही सही, मगर मैं सच के साथ दे रही हूँ। और जो भी उससे गलती हुआ है तो सुधरने को मतलब अपनी गलती मान रही है, तो हमारे देखने से तो ये है कि हाँ, हमें कोई ऐसी इंसान है जो गलती कर रहा है तो उसे 1-2 मौका देना चाहिए सुधरने के, ना कि उसको और मतलब गड्ढे में गिरने को वो कर दो कि नहीं तुम गलत हो तो गलते रहो हमेशा हमेशा के लिए, तुम सुधर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है कहीं पे भी। अगर अच्छा इंसान होगा तो उसे चांस ज़रूर देगा और सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेगा।